ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के कस्बा जानसठ की अब्दुल अजीज कॉलोनी में, जहां साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के जेरे एहतमाम एक ऑल इंडिया मुशायरा बउनवान जश्न तनवीर गोहर 15 अगस्त 2022 को मुनक्किद हुआ। मुशायरे के मेहमानाने खुसूसी रहे अल नूर सीमेंट प्रोडक्ट के पार्टनर्स जनाब अब्बास मलिक साहब, जनाब राशिद राजपूत साहब, जनाब नौमान मलिक साहब, मलिक बर्तन स्टोर के ऑनर जनाब हाजी कामिल मलिक साहब, वार्ड 9 के सभासद जनाब रियासत मलिक साहब। इन सभी मेहमानान ने फीता काटकर और अदबी शमा रोशन करके मुशायरे का इफ्तिताह किया। मुशायरे के कन्वीनर रहे साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के बानी व डायरेक्टर नौजवान शायर साजिद मलिक अजीज साहब। मुशायरे की सदारत मारूफ समाज सेवी हाजी कामिल मलिक साहब ने फरमाई। साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के सदर जनाब गुलजार मलिक साहब और खाजिन जनाब अफजाल मलिक साहब ने सभी मेहमानान का इस्तकबाल किया। मुशायरे के मुशीर खास रहे जनाब राशिद मलिक साहब और जनाब सलमान हाशमी साहब व जनाब सलमान आदिल नरसिंहपुरी साहब। हिंदुस्तान को इस वक्त फन्ने ज़राफ़त के हवाले से खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। आप तमाम लोगों की हुब्बुल वतनी को ज़राफ़त के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों, चाइना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन तीनों मुल्कों के इंजीनियर्स एक साथ फौत हो गए। तो जब वो जन्नत में जा रहे थे तो दरबान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। हालांकि इंजीनियर्स इतने घोटाले करते हैं, लेकिन यह भी हुब्बुल वतनी है अगर आप करप्शन को रोक रहे हैं, अगर आप किसी शोबे में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यह भी हुब्बुल वतनी है। अगर आप अपने सामाईन तक अच्छा शेर पहुंचा रहे हैं, उर्दू और शायरी और जो उसकी रूह है उस तक पहुंचकर आप सामाईन तक अच्छा शेर पहुंचाते हैं, ये भी हुब्बुल वतनी। आप अपने लोगों को एजुकेट करते हैं, ये भी हुब्बुल वतनी है। तो मैं इंजीनियर्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। 3 इंजीनियर्स, एक चाइना का, एक पाकिस्तान का और एक हिंदुस्तान का, तीनों एक साथ फौत हो गए। जन्नत में दाखिल हो रहे थे, दरबान ने उन्हें बाहर रोक लिया और कहा कि अंदर कैसे जा रहे हो? कहने लगे हम इंजीनियर्स हैं। कहने लगे चलिए आप इंजीनियर्स हैं तो मेरा एक काम करिए कि जो रोड यहाँ से वहाँ तक टूट रही है, पहले इसका एस्टीमेट बनाइए और मुझे दीजिए, उसके बाद मैं आपको जन्नत में जाने दूंगा। तो सबसे पहले चाइना के इंजीनियर से कहा गया कि आप एस्टीमेट बनाइए। तो चाइना के इंजीनियर ने एक एस्टीमेट बनाया। 3300 रुपये का एस्टीमेट था। सबसे पहले उसने कहा कि 1100 लेबर कॉस्ट, 1100 मटेरियल कॉस्ट और 1100 लेबर कॉस्ट। उसने कहा ठीक है, ये 3300 रुपये का एस्टीमेट बना के उसने दरबान के हाथ में दे दिया। फिर पाकिस्तान के इंजीनियर का नंबर आया, उसने 9000 रुपये का एस्टीमेट बनाया। 3000 लेबर कॉस्ट, 3000 मटेरियल कॉस्ट, 3000 और जो तमाम अखराजात थे उनकी कॉस्ट। तो उसके बाद हिंदुस्तान का इंजीनियर का नंबर आया। अब हिंदुस्तान का इंजीनियर तो हिंदुस्तान का इंजीनियर है, उसने कहा कहने लगे 29,000 रुपये का खर्च आएगा। तो दरबान उसकी ये बात सुन के चौंक गया। उसने कहा कि यार, चाइना का इंजीनियर जो इतनी हाइजेनिक तरीके से इतनी मॉडर्न सड़कें बना रहा है, वो 3300 रुपये का खर्च बता रहा है। पाकिस्तान का इंजीनियर 9000 का खर्च बता रहा है और हमारा हिंदुस्तानी इंजीनियर 29,000 का खर्च बता रहा है। उसने कहा कि आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इतना खर्च कैसे आ रहा है? तो हिंदुस्तानी इंजीनियर उसकी तरफ देख के मुस्कुराया और कहा कि 10,000 तो तेरे और 10,000 कहने लगे 10,000 मेरे। और कहने लगे बचे 9,000 इस पाकिस्तानी इंजीनियर को ठेका दे देंगे, ये अपने आप बना देगा। ये माहौल, यही फजा बाकी रहे। अरशद जिया ने जिस तिलिस्म में इस मुशायरे को जकड़ लिया था, उससे बाहर लाने के लिए मैंने लतीफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया। आइए दोस्तों, अब इस मुशायरे को क्या कहा की ज़रूरत है। हंसते हैं, ज़िंदगी में हंसना भी बहुत ज़रूरी है। और गुजारिश करते हैं, देवबंद जो तहजीब का लाल किला और तमद्दुन का ताजमहल है, वहाँ से हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं हिंदुस्तान फ़न्ने ज़राफ़त के हवाले से बहुत ही मुमताज़ शायर, जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मकबूलियत रखते हैं और अदब और एहतराम के साथ सुने जाते हैं। किसी मुशायरे में उनकी आमद कामयाबी की ज़मानत होती है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अपने दोस्त जनाब जहाज देवबंदी साहब को आमादा सुखन कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और इस माइक पर लैंड हो जाएं। जनाब जहाज देवबंदी साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब जहाज देवबंदी। अरशद भाई को जहन में रखते हुए जवाबी कार्रवाई तो होनी चाहिए। नहीं, मेरे जहन में तो मलिक बर्तन भंडार का डिनर सेट। अच्छा हाँ, वो तो मिलेगा।
जो वो तो रखवा दिया गया। हाँ सब शायरों को मिलेगा। नहीं मजा नहीं आया। देखो ये बिल्कुल सुन लोग बैठे। आप तो बहुत जिंदा दिली से सुन रहे हैं साहब। बहुत मजे का मुशायरा हो रहा है। बैठिए हजरात, थोड़ा सा माहौल बनाइए। ये चाय वाय जरा बंद मुझे दे दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिएगा चाय। आपको चाहिए? नहीं, डिनर साइड के लिए 4 मिसरे हैं? वो कह रहे बॉर्न चाइना का। खैर साहब, बहुत मोहब्बत है आपकी, बहुत मुबारकबाद डॉक्टर तनवीर गौहर साहब को, साजिद मलिक साहब। अब यहाँ से ज़रा सा शेर सुन लें। सुने, मैं कोशिश करूँगा कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। शेर समाप्त करें कि तू मोहब्बत का खास तोहफा है। तू मोहब्बत का खास तोहफा है, बस चले तो तुझे उड़ा लाऊं। तू मोहब्बत का खास तोहफा है, बस चले तो तुझे उड़ा लाऊं। और मेरी जान मैं जहाज हूं तेरा, चल तुझे चांद पे घुमा लाऊं। क्या कहने, मेरी जान तू मोहब्बत का खास तोहफा है। क्या कहने, तू मोहब्बत का खास तोहफा है, बस चले तो तुझे उड़ा लाऊं। वाह 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 वाह। और मेरी जान मैं जहाज हूं तेरा, हाँ हाँ, चल तुझे चल तुझे चल तुझे चांद पे घुमा लाऊं। और 4 मिसरे यहाँ से समाप्त कर लें। सुने कि लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में। क्या मिसरा है। लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में। नज़्मों में मजा है न कोई लुत्फ गजल में। क्या मतलब है, वाह। नज़्मों में मजा है न कोई लुत्फ गजल में। और किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई जहाज भाई, वाह 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 वाह। किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत, किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत, अब्बा तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में। और ये 4 मिसरे और समाप्त कर लें कि गली गली में भाई भाई ये थोड़ा सा जिन्नातों की तरह हंसना बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। माइक में आवाज सही नहीं आ रही क्या? अब आ रही? अच्छा हाँ, वो जरा सा नीचे चला गया था। ओहो, अब ठीक है? हाँ ठीक। खैर बहरहाल के गली 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 ये सदा मैं लगा के छोड़ूंगा। गली गली जो सदा मैं लगा के छोड़ूंगा। गली गली ये सदा मैं लगा के छोड़ूंगा। वतन परस्त हूँ सबको बता के छोड़ूंगा। क्या कहने, क्या मतलब है भाई, वाह। गली गली ये सदा मैं लगा के छोड़ूंगा। वतन परस्त हूँ, वतन परस्त हूँ सबको बता के छोड़ूंगा। और भले ही तेज हो नफरत की आंधियां, लेकिन मैं अपनी छत पे तिरंगा लगा के छोड़ूंगा। अरे क्या कहने हैं जहाजबंदी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है ये, वाह वाह भाई। जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए इस कथे का, वाह 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 वाह। जश्न आजादी का ये मुशायरा कि गली गली ये सदा मैं लगा के छोड़ूंगा। राष्ट्रीय ध्वज जो अभियान चल रहा है उसके हवाले से बेहतरीन कथा है, वाह 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 वाह। मेरे पीएम और मेरे सीएम दोनों का ऑर्डर है जी कि गली गली ये सदा मैं लगा के छोड़ूंगा। वतन परस्त हूँ सबको बता के छोड़ूंगा। और भले ही तेज हो नफरत की आंधियां, लेकिन मैं अपनी छत पे तिरंगा लगा के छोड़ूंगा। बहुत अच्छा है। मैं अपनी छत पे तिरंगा लगा के छोड़ूंगा। एक ही था, कम से कम 5 होने चाहिए था।
अच्छा मुहूर्त है, ये कह रहे मुहूर्त हुआ। बहरहाल ये मैं अपनी छत पे तिरंगा लगा के छोड़ूंगा। 4 मिसरे और जो समाप्त कर लें, सुने कि राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। वाह वाह, क्या वाह 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 वाह। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो जो करके कह दिखाना दिया तो वो है करके नहीं। दिखाना तो है नहीं। और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप छत को, से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, हम मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। और ये 4 मिसरे यहीं स्टेज पे पैदा हुए, बिल्कुल यहीं पैदा हुए स्टेज पे 4 मिसरे। जी समाप्त करें ये 4 मिसरे, ये सुन लीजिए, बिल्कुल अभी पैदा हुए, बकौल हाशिम फिरोजाबादी के साहब, बिल्कुल ताज़ा हैं, भाप निकल रही है। सुने के गालिबो खुसरो नफानी और न ज़ौक़ो मीर पर, गालिबो खुसरो नफानी और न ज़ौक़ो मीर पर। ज्यादा उर्दू में शेर कह दिया मैंने। नहीं नहीं, अच्छा, ये जो उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, इनकी सलाहियतों पे शक है क्या आपको? के सुने तनवीर भाई के गालिबो खुसरो नफानी और न ज़ौक़ो मीर पर, ना किसी फरहाद मजनू और न लैला हीर पर। वाह वाह, ना किसी फरहाद मजनू और न लैला हीर पर। और चाहते हो गर तुम्हारे भी डले नोटों के हार, चाहते हो गर तुम्हारे भी डले नोटों के हार, जाइए कुर्बान जश्न गोहरे तनवीर पर। वाह वाह वाह, जाइए कुर्बान जश्न गोहरे तनवीर पर। दोस्तों अब यहाँ से शेर समाप्त कर ले। शेर सुने दे तो मैंने एक बद्दुआ दी है, मेरी एक बद्दुआ समाप्त कर ले, उसके बाद मैं आपको शायरी सुनाऊंगा। 4थे मिसरे पे आमीन कहेंगे। शफीक भाई शेर सुने कि गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो, गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो। सुने कि गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो, जो भी नसीब हो वो बहुत कम नसीब हो, जो भी नसीब हो वो बहुत कम नसीब हो। और लड़वा रहे हैं जो हमें धर्मों के नाम पर, अल्लाह करे कि उनको जहन्नम नसीब हो। वाह 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 वाह, लड़वा रहे हैं जो हमें धर्मों के नाम पर, अल्लाह करे कि उनको जहन्नम नसीब हो। कि गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो। आपके नहीं तो अच्छा ये वाला भी चलेगा। कि गंगा का जल, कि गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो, जो भी नसीब हो वो बहुत कम नसीब हो। और लड़वा रहे हैं जो हमें धर्मों के नाम पर, अल्लाह करेगा उनको जहन्नम नसीब हो। बहुत उम्दा शेर समाप्त करें कि मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया, मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया, चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया, चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। क्या कहने हैं जहाज, वाह 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 भाई, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जहाज देवबंदी का। उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह, पढ़िए भाई पढ़िए, वाह 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 वाह, अरे क्या कहने जहाज भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई, फिर जहमत होगी। चाहत वफा के बहुत खेल से अच्छा आगे है, निकल गया, मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। बहुत अच्छा है जहाज भाई, चाहत वफा के खेल से आगे निकल बहुत गया। अच्छा है, वाह वाह वाह। और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। बहुत अच्छा है, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। और जी शुक्रिया जी, वो
पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। और ये 4 मिसरे ये भी समाप्त कर लें भाई, नदीम शाह साहब का हुक्म है इन 4 मिसरों के लिए। आपने डबल रोल की फिल्में देखी होंगी, तो मैंने क्या, मेरे साथ क्या हादसा हुआ वो समाप्त करें कि आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं। क्या कहने हैं, आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं। आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं। नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। हाँ। नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। और इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। अच्छा है, ये भी अच्छा है भाई, वाह। इतनी मिलती है अच्छा मेरे अब्बा से सूरत मेरी, बहुत अच्छा है। लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। और ये 4 मिसरे ये भी जो समाप्त कर लें कि एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, नहीं मैं अपने लिए शेर कहा मैंने, कि एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया। हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहाँ तक धो लिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पता चलता नहीं कि मुंह कहाँ तक धो लिया। ये कुछ तज़मीनें हैं, अगर आप हुक्म दे तो मैं पढ़ देता हूँ। सुने, सबसे पहली तज़मीन मैं पढ़ दूँ। शेर सुने कि देखिए, तज़मीन एक मिसरा किसी बड़े शायर का, उस पर 3 अपने टेक देना, समझ गए। अब शेर समाप्त करें। सुने कि लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूँ। लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूँ, चक्कर में वहीं पेट के इज्जत न चली जाए। लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूँ, चक्कर में कहीं पेट के इज्जत न चली जाए। और ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। क्या कहने, बहुत अच्छा है। ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। और एक तज़मीन और समाप्त कर लें कि प्यार के चक्कर में जो फूटे जाने कितने सर होंगे। बहुत अच्छा है। प्यार के चक्कर में वो फूटे जाने कितने सर होंगे, जाने उस कमबख्त के यारों किस किस से चक्कर होंगे। बहुत अच्छा है। जाने उस कमबख्त के यारों किस किस से चक्कर होंगे। और छम्मन की बीवी ने मुझसे ये कहकर अंगड़ाई ली, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। क्या कहने, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। और एक ये इनका खुशी रहेगा। अब आप एक छोटी सी और समाप्त कर लें तज़मीन। सुने कि उसने हाथों को बहुत अपने मला, उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया, बैठ गया। उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया। उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया। बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला, बैठ गया। क्या कहने, बहुत अच्छा है। बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला, बैठ गया। बैठ गया। और बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला, बैठ गया। और आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, ये अलग बात के जूते का तला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये अलग बात के जूते का तला, बैठ गया। और शेर सुने अच्छा है भाई, कि वाह। मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा। हाय हाय हाय। मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा, इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तज़मीन है। मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा, बहुत अच्छी तज़मीन है। वाह, इतनी वाह। आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। और ये आखिरी शेर जो मुझे बहुत पसंद है। सुने कि इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो, इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो, जो भी 2-4 कदम लेके चला बैठ गया। बहुत अच्छा है भाई, भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। शायरी हो रही है भाई, वाह 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 वाह। अरे बहुत अच्छा है जाज भाई, वाह वाह वाह। इतना भारी था रुकैया का जनाजा,
इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो। इस पे तो यार माला आनी चाहिए थी, इस पे तो माला आनी चाहिए थी। अच्छा 5 कर। इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो, जो भी 2-4 कदम लेके चला बैठ गया, और जो खड़ा होकर बहुत शोर मचाता था जहाज, हार जब उसके मोहब्बत से डला। बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बैठने वाला में से नहीं हूं दोस्तों। 3 शेर और सुनाऊंगा, क्योंकि आप शायरी सुन रहे हैं। ऐसी शायरी जैसी आप सुन रहे हैं मैंने दूर दूर तक नहीं देखा। बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। एक बार आप तालियां बजाएं साजिद भाई के लिए, जश्न तनवीर गौर के लिए। और ये आखिरी तज़मीन आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे। शेर समाअत करे कि हुई ना शादी मेरी किसी से अगर दोबारा, तो मैं तुम्हारा। हुई ना शादी अगर किसी से मेरी दोबारा, तो मैं तुम्हारा। अगर न चमका मेरे मुकद्दर का फिर सितारा, तो मैं तुम्हारा। बहुत अच्छा है। अगर न चमका मेरे मुकद्दर का फिर सितारा, तो मैं तुम्हारा। और शेर सुने के बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं। बगैर सोचे बगैर समझे मैं तुमसे कैसे निकाह कर लूं। बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं। जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा, तो मैं तुम्हारा। जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा, तो मैं तुम्हारा। और ये आखिरी शेर सुन ले कि मैं ज़हन दिल का बड़ा खराबी, शराब सट्टे का हूं मैं आदी। मैं ज़हन दिल का बड़ा फसादी, शराब सट्टे का हूं मैं आदी। ये सारी बातें तुम्हारे वालिद को जो गवारा, तो मैं तुम्हारा। बहुत अच्छा। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जनाब जहाज़ देवबंदी साहब आपको गुदगुदा रहे थे, हंसा रहे थे। जहाँ भी रोशनी दिखाई देती है, दौरान निज़ामत मेरी एक कमी है कि मैं बग़ैर तारीफ़ किए या रोशनी डाले तबसरा किए बगैर जहाज़ देवबंदी साहब को मैं इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मिज़ाह के नाम पे, ज़राफ़त के नाम पे 2-4 मौजू शायरों के पास होते हैं, बीवी ये बीवी वो, लेकिन जहाज़ देवबंदी साहब को जितना कलाम भी आज उन्होंने यहाँ पेश किया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह एक मल्टी डायमेंशनल कोई चीज़ होती है, हर पहलू उनका रोशन था। कभी वो जो इस वक्त ट्रेंड में है जो शायरी, उस पर तज़मीन कर रहे थे, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत उम्दा थी। मैं उन्हें एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुशायरे को फ़न ज़राफ़त के हवाले से अपनी गिरफ्त में भी लिया हुआ था और अदब के हवाले से भी। आइए दोस्तों, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए